क्या है राजयोग? नमस्कार, मैं प्रशांत आनंद त्रिपाठी योग शास्त्री में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे राजयोग के विषय में। राजयोग के विषय में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, जैसे कि राजयोग शब्द आते ही मन में आता है कि कोई राजा बन जाएगा, जैसे किस्मत चमक गई तो इनका राजयोग चालू हो गया, या ढेर सारी धारणाएं आती हैं। तो ये तो हम समझेंगे राजयोग क्या है, कहाँ से उत्पत्ति हुई, किसने इसकी उत्पत्ति की, लेकिन भ्रम के विषय में जानना पहले ज्यादा जरूरी है। क्योंकि राजयोग को लेकर के लोग कहते हैं ना, ज्योतिषी बहुत सारे जो बनते हैं वो कहते हैं कि आपका हाथ देखेंगे और कुछ साल बाद आपका राजयोग चालू हो जाएगा, या फिर कहेंगे कि आप ये करिए और राजयोग आपका चालू हो जाएगा। तो राजयोग कोई चालू होने वाली चीज नहीं है। राजयोग एक स्थिति है और उसको बहुत सारे ऋषि मुनियों ने अनुभव किया है और अपने अनुभव के आधार पर ग्रंथों की रचना की, जिसमें उसके बारे में बताया है। तो अभी हम समझते हैं कि राजयोग है क्या। राजयोग कुछ बहुत इधर उधर की चीज नहीं है, बहुत कंफ्यूज करने वाली चीज नहीं है। राजयोग को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया महर्षि पतंजलि ने, और हठ योगी जितने हुए हैं उन सभी ने महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग को ही राजयोग कहा। अर्थात महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र के अंतर्गत अष्टांग योग के विषय में बताया है और वही राजयोग है। राजयोग कुछ और नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि अष्टांग योग क्या है। तो अष्टांग योग, जैसे इसका नाम है, अष्ट अंग यानी योग के 8 अंग हैं, ना कि स्टेप्स। अष्टांग योग को भी गलत समझा जाता है कि स्टेप वाइज ये योग है, कि इसको करेंगे फिर ये करेंगे फिर ये प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा नहीं है। आपको जो प्रैक्टिस पहले मिल रही है, जो प्रैक्टिस आपके लिए पहले सरल है, उससे शुरू करिए, बाकी सब साथ में चली आएंगी। जैसे कि अगर एक चारपाई का हम उदाहरण लें, तो चारपाई के 4 अंग होते हैं, 4 पैर होते हैं। किसी एक पैर को पकड़ के खींचिए तो पूरी की पूरी चारपाई चली आती है। अष्टांग योग भी योग में उसी प्रकार है कि हम किसी भी एक का अभ्यास शुरू करते हैं और सब कुछ साथ में चला आता है। तो 8 अंग हैं कौन कौन से? तो महर्षि पतंजलि ने पतंजलि योग सूत्र के 2वें अध्याय में बताया अष्टांग योग के बारे में, जहां पे बताया कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि योग के ये 8 अंग हैं, और यही राजयोग कहे गए, क्योंकि ये हमें राजा की स्थिति में डालते हैं। राजा के विषय में बताया ना, कबीरदास ने कहा है कि चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो है शहंशाह। तो अगर हमें कुछ चाहिए तो हम राजा कैसे हुए? तो महर्षि पतंजलि का ये अष्टांग योग, जिसके अभ्यास करने से हम राजा हो जाएंगे, यानी कि हम देने लायक हो जाएंगे, हमें चाह नहीं रहेगी किसी चीज की, हम उस स्थिति को प्राप्त करेंगे। तो यम क्या है, जो पहला अंग इसका है? तो यम में भी महर्षि पतंजलि ने 5 चीजें बताई हैं। यम का उद्देश्य है कि समाज के साथ एक रूपता क्रिएट करना। तो सोसाइटी के साथ एक रूपता कैसे आएगी? तो उसके 5 अंग बताए: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा क्या है? अहिंसा को एक सामान्य समझा जाता है कि किसी को परेशान ना करना, किसी को नहीं मारना अहिंसा है, जबकि यहां तक अहिंसा सीमित नहीं है। अहिंसा का अर्थ होता है कि अपने मन, वाणी और विचार, कर्म, इनमें किसी भी प्रकार की हिंसा ना हो। मनसः वाचः कर्मणा बोला गया, यानी कि अगर हम केवल किसी को मार नहीं रहे लेकिन उसके विषय में बुरा सोच रहे हैं, वो भी उसके प्रति हिंसा है, और हम हिंसा के लिए जो दंड है उसके भागीदार हैं। या हम किसी को बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन बुरा बोल रहे हैं, वो भी हिंसा है। और हिंसा यहां तक भी सीमित नहीं है, अहिंसा इससे भी बड़ी है। अहिंसा में कहा गया है कि दूसरों के साथ साथ खुद को भी प्रताड़ित नहीं करना। एक उदाहरण से समझते हैं। यदि हम भोजन लिए हैं, ज्यादा भोजन ले लिए तो जूठा करके हम छोड़ दिए, अब वो भोजन किसी के लायक नहीं रह गया। अगर वो जूठा नहीं होता तो किसी और को खिलाया जा सकता था, किसी जानवर को या किसी इंसान को, तो वो साफ सुथरा होता, खाने योग्य होता। अब हम भोजन ज्यादा ले करके और ना खा करके जूठा करके उसको छोड़ दिए, उसको फेंक दिए, तो हमने हिंसा उस व्यक्ति या उस पशु के साथ की जिसको वो मिल जाता और उसकी भूख शांत होती। दूसरा पक्ष क्या है कि खाना छूटे ना, इसलिए हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं, ज्यादा खा लेते हैं। तो ज्यादा खाने से क्या होता है कि हमारी शरीर को उसको पचाने के लिए ऊर्जा और व्यय करनी पड़ती है। जहां भोजन से ऊर्जा मिलने वाली थी वहां और लगानी पड़ रही है। तो ये हम अपनी शरीर के साथ हिंसा कर दिए। तो हमें अहिंसा का पालन इस सूक्ष्मता तक करना है कि दूसरों के साथ साथ खुद के साथ भी हिंसक नहीं होना, ये अहिंसा है। फिर दूसरा यम आता है सत्य।
सत्य अर्थात होता है कि झूठ ना बोलना। सत्य को सब लोग जानते हैं, लेकिन सत्य है क्या? शास्त्र बताते हैं कि जो तीनों काल में एक समान है वो सत्य है। लेकिन उस स्थिति तक पहुंचने के लिए हमें छोटे छोटे अभ्यास करने होते हैं। सबसे पहले कि हम जीवन में ही शुरू कर सकते हैं कि हम हर चीज के लिए जैसे छोटे छोटे झूठ बोलते हैं, उनसे बचना शुरू करें। कहीं पहुंचने वाले हैं 1 घंटे में, कहते हैं हाँ हाँ 5 मिनट में पहुंच गए, बस बस नीचे खड़े निकल गए। तो हम अभ्यास यहीं से कर सकते हैं। अगर हम 1 घंटे में पहुंचने वाले हैं तो 1 घंटा बताएं, और अगर हमसे लेट हो रहा है तो प्रयास करें हम जल्दी निकले और जल्दी समय से पहुंचे। तो सत्य का अभ्यास इस तरह किया जा सकता है कि हर छोटी चीज पे झूठ जो बोलते हैं उसको परिवर्तन ला सकते हैं। तीसरा यम है अस्तेय। अस्तेय यानी कि चोरी की भावना ना होना। केवल चोरी न करना नहीं, वो भाव भी उत्पन्न ना हो कि हमें किसी की कोई सामान अच्छा लगा, किसी सोने की कटोरी है, बढ़िया एप्पल का फोन है, तो मन में आ गया कि ये हमारा हो जाए, हम इसको चुरा लें। अगर ये मन में आ गया तो आपके कृत्य के बराबर ही ये है, यानी कि आपने चोरी कर ली। तो अस्ते यानी कि चोरी न करना, किसी के आइडियाज को न चुराना। अपना नया आइडिया क्रिएट कर सकते हैं, दूसरे के आइडिया से इंस्पिरेशन ले सकते हैं, उससे पूछ के उसके आइडिया का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन चोरी अगर किए बिना उसकी अनुमति के ले लिए तो वो चोरी के अंतर्गत ही आएगा। तो चाहे वस्तु हो चाहे विचार हो, किसी भी स्तर पे चोरी करना चोरी ही है, और चाहे वो मन में सोचा गया हो या कर ली गई हो, वो भी चोरी है। तो अस्तेय यानी हुआ चोरी न करना। फिर चौथा यम है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य यानी कि ब्रह्म के समान आचरण। अब ब्रह्म का आचरण क्या है? तो ब्रह्म का आचरण यही है कि सत चित और आनंद, आनंद की स्थिति में रहना, सत्यता के साथ रहना, चित्त प्रसादित हो। कैसे होगा वो हम लोग आगे और सीखेंगे। योग अभ्यास इसीलिए बने हैं, चित्त की वृत्तियों का निरोध करने के लिए। तो ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य से लाभ क्या होगा? तो महर्षि पतंजलि ने बताया कि ब्रह्मचर्य से वीर्य लाभ होता है। वीर्य लाभ अर्थात वेगर यानी ऊर्जा बढ़ती है। तो जब हमारी ऊर्जा बढ़ी हुई होगी तो हमें क्रोध कम आएगा, चिड़चिड़ापन नहीं होगा, तो हम क्रोध से होने वाली समस्याओं से बच सकते हैं ब्रह्मचर्य के अभ्यास से। और पांचवा यम है अपरिग्रह। अपरिग्रह यानी कि परिग्रह यानी संचित करना, पकड़ कर बैठना। अपरिग्रह यानी कि पकड़ कर ना बैठना। क्या ना पकड़ के बैठना? तो सबसे बड़ी चीज है विचार। विचारों को पकड़ के नहीं बैठना कि एक बार उन्होंने मेरे साथ वो किया था, उनका इंटेंशन ही खराब है। फिर क्या होता है कि वो व्यक्ति हमारे सामने आता है, वो अच्छे इंटेंशन से भी आता है लेकिन हमारा मन खराब हो जाता है, या हम कुछ ऐसा कर देते हैं कि दूसरे का मन खराब हो जाता है। तो अपरिग्रह के अभ्यास से इस चीज से निवृत्ति मिलती है। तो जब हम यम का पालन करते हैं तो समाज के साथ एक रूपता आती है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। समाज के साथ सामंजस्य नहीं बनेगा तो हम अपने योग का अभ्यास ही नहीं कर सकेंगे। जब भी हम अभ्यास करेंगे तो कोई ना कोई विघ्न आता रहेगा। इसलिए महर्षि पतंजलि ने बताया कि यम का अभ्यास जरूरी है योग में स्थापित होने के लिए। उसके बाद दूसरा जो अंग है योग का वो है नियम। नियम क्या क्या है? तो शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम बताए गए। तप यानी परिश्रम करना, श्रम करना, जिससे शरीर थोड़ी थकती है और विश्राम के लिए रेडी होती है। ये सबसे बेसिक स्तर है तप का। उसके बाद आता है स्वाध्याय। स्वाध्याय यानी कि स्वयं से स्वयं का अध्ययन करना। तो बेसिक अगर प्रैक्टिस हम लोग स्वाध्याय की भी समझें तो ये किया जा सकता है कि जब भी हम रात में सोते हैं तो एक बार मन में रिवीजन कर लें कि हमने दिन भर क्या किया। हमें कोई कमिटमेंट उस समय नहीं करना है, कल से ये नहीं करेंगे, ये गलत हो गया। बस हमें एक मन में लिस्ट बनानी है कि हमें क्या करने योग्य था और क्या करने योग्य नहीं था, फिर भी हमने किया। बस इतना सोच लेंगे। स्वाध्याय यहीं से प्रारंभ होता है, और देखेंगे धीमे धीमे हम उन आदतों से निवृत्ति पाना शुरू हो जाएंगे जो हमारे लिए लाभदायक नहीं है। तो तप के बाद स्वाध्याय, स्वाध्याय के बाद ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान क्या है? जो भी हमारे अंदर समस्या है, जो भी अच्छे गुण है, बुरे गुण है, सबको ईश्वर को समर्पित करना, यानी कि छोड़कर मुक्त हो जाना। जब हम छोड़ देते हैं तो क्या होता है कि हमें स्ट्रेस नहीं होता किसी चीज का। अगले दिन क्या कैसे होगा नहीं समझ में आ रहा है, नींद जा रही है, मन में बस एक बार सोचे भगवान आप संभालिए, या गुरु जिनको भी मानते हैं, हम तो चले सोने, जो होगा देखेंगे, क्योंकि रात में हम कुछ कर भी नहीं सकते। तो ये जो सरेंडर की भावना है ये ईश्वर प्रणिधान कहलाती है। फिर क्या बचा? शौच और संतोष। शौच यानी कि शुद्धिकरण। शौच केवल एक ही चीज नहीं है, शौच यानी कि संपूर्ण शुद्धि, हमारी आंतरिक भी और बाह्य भी। बाह्य शुद्धि तो हम लोग ब्रश करके नहा धो के कर लेते हैं, आंतरिक शरीर की शुद्धि षटकर्म के माध्यम से कर सकते हैं। और फिर
श्वास की नाड़ियों की शुद्धि, नाड़ी शोधन और अन्य यौगिक प्रक्रियाओं द्वारा शुद्धि की जा सकती है। तो ये हो गया शौच। और सबसे महत्वपूर्ण संतोष। संतोष मतलब ये समझा जाता है कि जो हमारे पास है उसी में खुश रहो और आगे की मत सोचो। तो योग कभी भी आपकी प्रोग्रेस को बाधित करने वाला कोई आइडिया या विचार नहीं देता। योग हमेशा प्रोग्रेसिव है। तो यहाँ संतोष से तात्पर्य यह है कि जो आपके पास है उसमें प्रसन्न चित्त रहो, इधर उधर बहुत दौड़ो नहीं, और नए गोल को अचीव करने के लिए कार्य अभी से प्रारंभ कर दो, ना कि केवल विचारों में फंसे रहो। ये है संतोष। हमारे पास 800 है, ओके रिलैक्स। हम 10 बार नहीं सोचेंगे मर्सिडीज चाहिए, BMW चाहिए, वो नहीं। अगर मर्सिडीज चाहिए तो उसके लिए हम अभ्यास प्रारंभ करेंगे। अभ्यास यानी कि बिजनेस या जॉब जो भी कर रहे हैं उस दिशा में आगे बढ़ेंगे, ना कि केवल मन में हड़बड़ी बनी रहे। तो संतोष ये होता है जो हमारे पास है उसमें संयम रख के आगे और बढ़ना। फिर योग का तीसरा अंग आता है आसन। महर्षि पतंजलि बताते हैं स्थिरम सुखम आसनम, यानी वो स्थिति जो स्थिर भी हो और साथ में सुखप्रद भी हो, जिसमें तकलीफ ना हो कि पद्मासन में थोड़ी देर बैठे और फिर हिलने लगे, थोड़ी देर ऐसे बैठे नाड़ी शोधन के लिए, फिर थोड़ी में ऐसे कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं। तो क्या होता है, स्थिरता भंग हो जाती है। तो प्राणायाम का अभ्यास सही से हो नहीं पाता या ध्यान का अभ्यास सही नहीं हो पाता। तो वो स्थिति जो स्थिर हो और सुखप्रद भी हो वो आसन है। और उस स्थिति को प्राप्त करने का तरीका महर्षि पतंजलि ने बताया प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापतिभ्याम, यानी पहले प्रयत्न करना है, कुछ अभ्यास करना है, फिर विश्राम करना है, फिर प्रैक्टिस करनी है, फिर विश्राम करना है। इस माध्यम से बिना फ्रस्ट्रेट हुए हम अपनी स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी स्थिति हो, अगर हमें कोई एग्जाम भी क्रैक करना है, कोई भी परीक्षा निकालनी या कोई स्पोर्ट्स की कंपटीशन है, तो अगर केवल हम करते जाएंगे ना तो फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, थक जाते हैं, हो नहीं रहा है, एकदम फ्रस्ट्रेशन। या केवल रिलैक्स करते रह जाएंगे तब तो निश्चित है कुछ नहीं होगा। इसलिए महर्षि पतंजलि ने कहा कि प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापतिभ्याम। तो स्थिरम सुखम आसनम की जो स्थिति है उसको अचीव करने के लिए हमें प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापतिभ्याम सूत्र का पालन करना होगा। कोई भी आसन हुआ, पद्मासन हुआ, शवासन हुआ, भुजंगासन हुआ, एक ही बार में परफेक्शन नहीं आएगा। करते 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 करते, कहा जाता है ना, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। वो भी इसी का उदाहरण है कि अभ्यास करते जाओ, रिलैक्स करो, फिर रिलैक्स करो और अंत में सफल होगे। फिर चौथा अंग योग का आता है प्राणायाम। इसको महर्षि पतंजलि ने बड़े अच्छे से डिफाइन किया। तस्मिन सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेद प्राणायाम, यानी वो स्थिति जब श्वास और प्रश्वास, श्वास यानी इनहलेशन सांस भरना, प्रश्वास यानी एक्सहेलेशन सांस छोड़ना, तो जब श्वास और प्रश्वास की गति को हम विच्छेद करते हैं, जो विच्छेद की स्थिति यानी रिटेंशन की स्थिति है, वो है प्राणायाम। सांस को रोकना प्राणायाम है। और शिव संहिता में तो दिया भी है कि 72 घंटे तक सांस रोकी जा सकती है। 3 घंटे तक सांस रोकते हैं तो प्राणायाम की सिद्धि प्रारंभ। तो ये सब कुछ संभव है प्राणायाम से। ठीक उसी तरह प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापतिभ्याम, ये एक सूत्र हमें हर प्रैक्टिस के लिए रखना होगा। उसके बाद प्राणायाम के बाद आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ होता है कि जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, मुंह और त्वचा। तो इन 5 ज्ञानेंद्रियों के जो रिस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे आंख का देखना, स्किन का टच, कान का सुनना, नाक का सूंघना और जीभ का टेस्ट। तो जब हमारे मन जो है वो इन ज्ञानेंद्रियों के नियंत्रण में होता है तो हम दुख में पड़े रहते हैं, समस्याओं में पड़े रहते हैं, समस्या में घिर जाते हैं जब मन को इंद्रियां नियंत्रित करती हैं। तो प्रत्याहार वह अभ्यास है जब हमारा मन इंद्रियों को नियंत्रित करने लगे, यानी इन इंद्रियां जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं वो मन के कंट्रोल में आ जाए। जब हमें आवश्यकता हो तब हम खाएं, ना कि हमें टेस्ट चाहिए इसलिए खा रहे हैं। जब टेस्ट के लिए खाते हैं तो समस्या में पड़ते हैं, जब आवश्यकता के लिए खाते हैं तो समाधान मिलता है। तो ये प्रैक्टिस हुई प्रत्याहार। फिर धारणा। धारणा धारणा शब्द को भी गलत समझा गया है। धारणा की केवल एक मीनिंग समाज में चलती है कि पूर्वाग्रह को धारणा समझते हैं, यानी कि कोई पर्सपेक्टिव किसी को लेके हम बना लेते हैं और कहते हैं ये इनकी धारणा बन गई। धारणा का केवल वही एक अर्थ नहीं है। महर्षि पतंजलि ने योग के अंग में भी धारणा प्रयोग किया। तो धारणा क्या प्रैक्टिस है, इसके लिए महर्षि पतंजलि ने बोला देश बंधस्य चित्तस्य धारणा, यानी हमारा चित्त यानी जो मन है जो इधर उधर देश यानी इधर उधर के स्थान में भ्रमण कर रहा है उसको एक जगह बांधना, वो धारणा है। धारणा मतलब कॉन्सेंट्रेशन, और लोग ज्यादातर समझते हैं मेडिटेशन यानी कॉन्सेंट्रेशन।
मेडिटेशन डी कॉन्सेंट्रेशन है। मेडिटेशन का रिजल्ट कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन मेडिटेशन नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन धारणा है। तो देश बंधस्य चित्तस्य धारणा, ये हो गया छठवां अंग। फिर सातवां अंग आता है ध्यान। ध्यान तत्प्रत्येकतांता ध्यानम, जब हमारी ऑब्जेक्ट के साथ एक रूपता हो जाए वो स्थिति ध्यान है। उदाहरण के लिए कोई आर्टिस्ट पेंटिंग बना रहा है, बनाते बनाते एक समय ऐसा आता है, अगर वो अपने मन से बना रहा है, कि जब उसको समय का आभास ही नहीं होता, कितनी देर से बना रहे हैं, पीछे क्या चल रहा है, म्यूजिक चल रही है, शांति है, शोर है, कुछ नहीं समझ में आता, वो अपनी पेंटिंग के साथ एक रूप हो जाता है, वही स्थिति ध्यान है। वहीं योग के अभ्यास में जब हम आंख बंद करते हैं और अपने अंदर स्थिर हो जाते हैं, बाहर क्या चल रहा है, हमारी शरीर है कि नहीं है, इसका आभास नहीं रहता, वो स्थिति ध्यान है। संगीत में भी इसी तरह, जब अभ्यास करते करते हम अपने सुरों के साथ एक हो जाते हैं, इधर उधर का कोई चीज पता ही नहीं होता, वो स्थिति ध्यान है। तो ये हो गया ध्यान। और अंतिम अंग जो बताया वो है समाधि। समाधि को किस तरह डिफाइन किया? समाधि को इस तरह बताया कि तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्य में समाधि, जब केवल अर्थ यानी ऑब्जेक्ट रह जाता है, ऑब्जेक्ट का आभास होता है, अपना स्वरूप का भी आभास नहीं होता, वो स्थिति समाधि कहलाती है। यानी जब हम ध्यान की स्थिति में बैठे और ध्यान में इतनी गहराई में पहुंच गए कि हमें पता ही नहीं है कि हम हैं भी कि नहीं है, ये शरीर है कि नहीं है, वो स्थिति समाधि कहलाती है। तो ऐसी बहुत सारी योगिक प्रैक्टिसेस हैं जिनके माध्यम से हम समाधि की स्थिति का अनुभव भी कर सकते हैं। उस स्थिति में टिकेंगे या नहीं टिकेंगे वो हमारे मेरिट पे निर्भर करता है, लेकिन हम कुछ क्षण के लिए सही अनुभव जरूर कर सकते हैं। तो ये जो यम है, नियम है, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग हैं। यही 8 अंग मिलके अष्टांग योग बनते हैं और यही राजयोग कहलाता है। महर्षि पतंजलि का राजयोग या महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग, जब भी शब्द आए या बात उठे तो हमें समझ जाना है कि बात समाधि की स्थिति को प्राप्त करने की हो रही है, ना कि इधर उधर के जंजाल में फंसना कि ऐसे कर दो वैसे कर दो। ठीक है, ज्योतिष विद्या बहुत ही साइंटिफिक है, वो अच्छी है, लेकिन अभ्यास उसका जो कर रहा है वो उतना अध्ययन किया है कि नहीं, ये हमें नहीं पता। इसलिए हमें अपने से थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए और शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। और इसी प्रकार से शास्त्रों के शुद्ध जानकारी आपको अगर पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, योग शास्त्री को। नमस्कार।